गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेक्चर नंबर 23 किया था। आज उससे आगे हम लेक्चर नंबर 24 करेंगे और लेक्चर नंबर 23 के साथ ही यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गई थी। आज हम यूनिट नंबर थर्ड का कुछ पोर्शन पूरा हो गया था। अब यूनिट नंबर थर्ड का वो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, वो हम आज करेंगे लेक्चर नंबर 24 में। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट व निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रियाविधि पहले हम समझ लेते हैं। वर्किंग मेथड, इसकी स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, हमें कोई फंक्शन दिया होगा, फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, एक्स और वाई का फलन दिया हुआ होगा। तो दिए गए फलन एफ एक्स कमा वाई से डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स से तथा डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई ज्ञात कीजिए। मतलब दिए गए फलन का एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज ज्ञात कीजिए। स्टेप 2, डेल एफ फोन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 तथा डेल एफ फोन डेल वाई इज इक्वल टू 0 से प्राप्त समीकरण से एक्स व वाई के युग्म मान क्रम से a1, b1, a2, b2 इट इज एंड सो ऑन ज्ञात कीजिए। मतलब जो एक्स और वाई के सापेक्ष जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किए थे, उनको 0 के इक्वल रखने पर जो इक्वेशंस बनेंगे एक्स और वाई में, उन इक्वेशंस को आपस में हम सोल्व करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यूज जो आएंगी उनके हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। वो ऑर्डर पे अगर a1, b1, a2, b2, a3, b3 एंड सो ऑन हैं तो वो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। स्टेप थर्ड, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर ज्ञात कीजिए। मतलब दिए गए फलन के एक्स और वाई के सापेक्ष सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए, पार्शियल। स्टेप 4, स्टेप नंबर 3 में प्राप्त द्वितीय अवकलजों के व्यंजक में एक्स कमा वाई के लिए स्टेप 2 से प्राप्त मान युग्मों a1, b1, a2, b2 एंड सो ऑन को प्रतिस्थापित करें। मतलब स्टेप 3 में जो सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड किए हैं, उनमें जो स्टेप नंबर 2 में प्राप्त ऑर्डर पेयर बने हैं, उन ऑर्डर पेयर को रख के उनके वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 5, उक्त बिंदुओं के लिए RT माइनस एस स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अर्थात डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी। RT माइनस एस स्क्वायर का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पार्शियली ऑफ गिवन फंक्शन डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एस। ये फाइंड करेंगे उन पॉइंट्स के लिए और ये फाइंड करके RT माइनस एस स्क्वायर में रखेंगे और उसका मान हम ज्ञात करेंगे। अब RT माइनस एस स्क्वायर का जो मान और R का जो मान है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा कि दिया गया बिंदु मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो ये स्टेप नंबर 6 है। इसमें निष्कर्ष जो दिया गया, कंक्लूजन, जिस बिंदु के ऊपर ए पार्ट इसका है, यदि RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तथा इसी के साथ R की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो फंक्शन एक्स कमा वाई उस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा और वह ऑर्डर पेयर अर्थात वह पॉइंट उच्चिष्ट बिंदु होगा। यदि RT माइनस एस स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 0 है तथा साथ ही R का मान भी ग्रेटर देन 0 है, तो दिया गया फंक्शन एक्स कमा वाई उस बिंदु पर निम्निष्ट होगा और वह बिंदु निम्निष्ट बिंदु कहलाएगा। सी पार्ट, यदि RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है तो वह बिंदु फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई का कल्याण बिंदु, सेडल पॉइंट होगा। डी, यदि RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो उस बिंदु पर स्थिति संदिग्ध होगी। संदिग्ध होने पर हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। अब हम देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax का मान उच्चतम या न्यूनतम है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax इज मैक्सिमा और मिनिमा। वी आर गिवन दैट द गिवन फंक्शन इज fxy is equal to x cube plus y cube minus 3axy.
For maxima and minima for the given function, del f upon del x is equal to 3x square minus 3ey is equal to 3 times of x square minus ay is equal to 0. Equation number 1 implies that y is equal to x square upon a, and del f upon del y is equal to 3y square minus 3ax is equal to 3 times of y square minus ax is equal to 0. Equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर implies that x raised to power 4 upon a square minus ax is equal to 0, implies that x into x cube minus a cube is equal to 0, implies that x into x minus a into x square plus a square equal to 0, implies that x equal to 0 या x equal to a. जब x बराबर 0 हो तो y बराबर भी 0 होगा, और जब x बराबर a हो तो y बराबर a स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू a. अतः दो बिंदु 0,0 व 1,a स्तबद्ध बिंदु हमें प्राप्त होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड होते हैं. अब del 2f अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, del 2f अपॉन del x del y इज इक्वल टू -3 एंड del 2f अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. These are values of r, s and t. Now at the point 0,0 rt minus s square is equal to 0 into 0 minus of -3 whole square is equal to -9a square is always less than 0, and r is equal to -3a. rt minus s square is less than 0 होने के कारण 0,0 बिंदु एक कल्याण बिंदु होगा, सैडल पॉइंट होगा. अब बिंदु 1,a पर rt minus s square is equal to 6a into 6a minus of -3 whole square is equal to -36a square minus 9a square is equal to 27a square, which is always greater than 0, तथा r is equal to 6a. अब rt minus s square is always greater than 0, परंतु r is equal to क्या है? When a is less than 0 then r is also less than 0, and when a is greater than 0 then r is also greater than 0. Therefore function x, y 1,a पर उच्चिष्ट होगा यदि a is less than 0, क्योंकि a is less than 0 होने पर r is less than 0, और rt minus s square greater than 0 and r is less than 0, the function will be maximum. And when a is greater than 0 then r is also greater than 0 and rt minus s square is greater than 0. Therefore the function fxy will be minimum. Therefore maxima of minima of the given function depend on the sign of a. क्वेश्चन नंबर 2, निम्न फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस e क्यूब अपॉन x प्लस e क्यूब अपॉन y. We are given that u is equal to xy plus a cube upon x plus a cube upon y. Equation number 1, delta u upon delta x is equal to y minus a cube upon x square is equal to 0, implies that a cube is equal to x square y. Equation number 2, and del u upon del y is equal to x minus a cube upon y square is equal to 0, implies that a cube is equal to xy square. Equation number 3, by the equation number 2 and 3 we find that x square y is equal to xy square, implies that xy into x minus y is equal to 0, but x is not equal to 0 and y is not equal to 0. Therefore x minus y equal to 0, that means x equal to y. Put the value of x equal to y in equation number 2 or equation number 3. Find that a cube is equal to x cube, implies that x equal to a, and that means y is equal to a. Therefore e, a will be the critical point, स्तबद्ध बिंदु होंगे. अब del 2u upon del x square is equal to 2a cube upon x cube, and del 2u upon del y square is equal to 2a cube upon y cube, and del 2f upon del x del y is equal to 1. At the point a, a, r is equal to 2, s is equal to 1 and t is equal to 2. R means r is equal to del 2u upon del x square, s is equal to del 2f u upon del x del y, and t is equal to del 2u upon del y square. Now rt minus s square is equal to
2 into 2 minus 1 square is equal to 3 is greater than 0. RT minus S square is greater than 0. And R is always greater than 0. Then the point A comma A will be a maximum point, and the value of function at the point A comma A will be the minimum point, and at the point A comma A the value of the function is minima, and minimum value of function is u minima is equal to a square plus a cube upon a plus a cube upon a. U minimum is equal to 3a square. Thank you.